Hello grade 9th, welcome to my YouTube channel. As you are seeing PSR, so many points on the screen. So today my topic of discussion is point. As you are seeing so many points again, so take your pen and write down the definition of point. Point has no dimensions, only position. It represented in several ways. It is designated by a capital letter as you see in A, B, C, D. तो बेटा पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं और पॉइंट की ना लेंथ है ना ब्रेथ है, ठीक है. इट्स जस्ट अ पॉइंट, इट हैज़ नो डायमेंशन. अगेन फॉर एग्जाम्पल पी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइन. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइन. बिफोर द डेफिनेशन वी कैन से जो लाइन है उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, राइट. आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन. A line is a straight path that goes on forever in both directions. There are arrow on a line. You can see this arrow. This is arrow on both side of a line. तो आप इस लाइन को यहाँ से भी प्रोड्यूस कर सकते हो. You can produce this line from left as well. ठीक है. तो कितना भी आप इसको इंक्रीज़ करते जाओ, इसकी एक इनफाइनाइट लेंथ है, इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है. तो जैसे कि रोड, अब जैसे रोड है, रोड पे आप चलते जा रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो रहा. ट्रैक को भी अगर ये पैरेलल लाइंस अगर आप लेके चलो तो ट्रैक की लाइंस भी, ट्रेन चलती जा रही है, ट्रैक ख़त्म ही नहीं हो रहा. अगर ख़त्म हो रहा तो वो एक एक्सेप्शनल केस है. तो लेकिन जर्नली आप लाइन को क्या लोगे, इनफाइनाइट, जिसको आप लेफ़्ट से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप राइट से भी प्रोड्यूस कर सकते हो. तो वहाँ पर आप इसको बाउंड नहीं करोगे, राइट. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ लाइन. कम टू द डेफिनेशन ऑफ, लेट्स डू प्लेन. अब हम बेटा करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन प्लेन की. प्लेन क्या है, एज यू कैन सी ऑन ए स्क्रीन देखो, मोबाइल की स्क्रीन पे एक फ्लैट सरफेस है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन. Plane is a flat 2D surface which has length and width but no thickness. देखो प्लेन की थिकनेस नहीं होगी. प्लेन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस है. अगर प्लेन की थिकनेस हो गई तो वो प्लेन बन जाएगा क्यूबॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ राइट डाउन द डेफिनेशन, फिर मैं आपको बताती हूँ कि थिकनेस होने पर क्यूबॉइड कैसे बनेगा. Next line is it is represented by several intersecting lines forming on vertex. Suppose मैंने एक vertex लिया, ठीक है. तो अब इस vertex पे बहुत सारी lines you can draw, ठीक है. कितनी सारी lines आप यहाँ से निकाल सकते हो. तो ये जो lines का एक flat surface मेरे पास बन गया है, this surface is called a plane, ठीक है. तो एक plane पर बहुत सारी lines पड़ी होती हैं vertically as well as horizontally, ठीक है. तो और इन लाइंस की देखो आपके पास लेंथ होगी और आपके पास विड्थ होगी, आपके पास हाइट नहीं होगी. इन केस हाइट हो गई तो वो बन जाएगा क्यूबॉइड. नाउ यू स्टूडेंट्स यू कैन सी अ क्ले बॉक्स इन माई हैंड. अगर आप देखोगे बेटा ये जो क्ले बॉक्स है, अगर हम इसकी बात करें, दिस इज़ द फ्लैट सरफेस ऑफ द क्ले बॉक्स, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो फ्लैट सरफेस. अब इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है. वी हैव लेंथ, वी हैव ब्रेथ, लेकिन इसकी हाइट भी है. दिस इज़ कॉल्ड हाइट. तो जब इसकी हाइट होगी तो ये क्यूबॉइड बनेगा. क्यूबॉइड बनेगा तो मैं इसका एरिया नहीं निकालूंगी, मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगी, ठीक है. फ्लैट सरफेस का हमेशा एरिया निकलता है, ठीक है. जैसे कि हमने ये चेक करना है कि इस पर हम कितना पेपर लगा सकते हैं, तो हम इसका एरिया निकालेंगे. लेकिन अगर हमने ये चेक करना है कि इसमें कितनी क्ले आएगी, इसमें कितनी क्ले आप डाल सकते हो, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम निकाल के, ठीक है. तो आई होप आपको फ्लैट सरफेस और जो नॉन प्लेन फिगर्स हैं उनका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा. ये ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है बट ये नॉन प्लेन फिगर है, क्योंकि दूसरी बात ये है 3D फिगर है. देखो इसके 3 एक्सिस बनते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. आप कोई भी कॉर्नर ले लो, आपको 3 एक्सिस ही मिलेंगे. इधर से देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ये देखो एक्स वाई जेड. हमेशा कोई भी आप कॉर्नर उठा लो, आपको 3 एक्सिस जरूर मिलेंगे, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है. तो इसीलिए
3 डायमेंशंस हैं इसकी, इसीलिए इसको 3D फिगर्स बोलते हैं। आप अपने रूम का कॉर्नर देखोगे तब भी वहाँ पर भी आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस दिखाई देंगे। यू कैन सी। द नेक्स्ट इज रे। लेट अस डू अबाउट द रे। Now students, let us learn what is line segment. So what is line segment? A part of line, please write down line segment. Part of line that has two end points. As you are seen on a screen, it is like that x y. तो इट मीन्स ये जो एक्स वाई है ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड यू आर सीइंग, जैसे ये मैंने कोई इनफाइनाइट लाइन ली, ए बी इज ए लाइन, वेट, जैसे मैंने यहाँ पर कोई लाइन ली कोई लाइन ले ली, लाइन मतलब इनफाइनाइट लेंथ, अब उसमें 2 पार्ट्स निकाल लिए ए बी, तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, राइट। अगर आप लाइन को इस डायरेक्शन में ले रहे हो, अगर आप पार्ट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो आप इसको इस तरह से लिखोगे ए बी। अगर आपकी जो लाइन सेगमेंट का पार्ट है ए बी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप लाइन सेगमेंट बी ए लिखोगे। इस बी से ए की तरफ जा रहे हो, मतलब मेजरमेंट करनी है बी से ए की। अगर ए बी लिख रहे हो तो मेजरमेंट करोगे ए से लेकर बी तक, लेकिन हाँ मेजरमेंट्स तो सेम ही होंगी, चाहे ए से लेकर बी तक आप मेजर करो या फिर बी से लेकर ए तक मेजर करो, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट? A part of line segment is a part of line that has 2 fixed points, right? Come to the next definition, ray. Next definition, which is ray. What is ray? Now see the definition of ray. Ray is a part of a line that has one end point and from the other point it goes on forever in one direction. Please pause the video and write down the definition. तो बेटा यहाँ पर क्या है कि जैसे सपोज एक तो मैंने एंड पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, और दूसरे को एक्सटेंड कर दिया इनफाइनाइटली, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? रे। दिस इज़ कॉल्ड रे, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रे। तो जैसे कि आप जब भी आपने लोअर क्लासेस में एंगल बनाए थे लाइक ओ ए, तो ओ ए तो आपका लाइन सेगमेंट होता था, तो यहाँ पर जब टीचर बोलती थी 60 डिग्री का एंगल बना दो तो कोई एंगल यहाँ तक बनाता था, कोई किसी ने यहाँ तक बनाया, जो बिल्कुल फ्री है वो यहाँ तक भी बना देता था, ठीक है। तो ये सारे ही हमें 60 डिग्री देंगे, लेकिन ये जो यहाँ से जो लाइन जा रही है लाइक ए पी को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पर ए पी क्या होगी आपकी? ए पी इज़ ए रे, ए पी इज़ अ रे, ठीक है, जिसका एक एंड पॉइंट होगा, दूसरा वो इनफाइनेटली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, राइट। So I think this is enough for today. We will continue in the next lecture. Thank you.